हेलो बच्चों, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम कैपेसिटर यानी कि संधारित्र का लेक्चर नंबर 3। आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग संधारित्रों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कि संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार का होता है। जैसे आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े थे, क्या होता है बच्चों? समानांतर क्रम संयोजन। एक क्या होता है बच्चों? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, तो हमको उसी संयोजन के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले बच्चों हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स के वोल्टेज का नियम या किरचॉफ्स के लूप का नियम। ठीक है बच्चों, या किरचॉफ्स का द्वितीय नियम। ये बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक है, ये हम लोगों को 3rd चैप्टर में पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हम लोग उसके पहले यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे कि होता क्या है, कहता क्या है बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पे हम क्या पढ़ेंगे? इसी के आधार पे हम लोग संयोजन को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कि संयोजन क्या होता है। तो क्या लिखते हैं हम लोग बच्चों? आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और एक और नाम से जानते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? लूप लॉ। और एक और नाम से बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे इसका? सेकंड लॉ। किरचॉफ्स का कौन सा नियम बच्चों? सेकंड। इसका हिंदी लिखे। अब हिंदी देखो, किरचॉफ्स का नाम का है, क्रिचहॉफ होता है। अब आप लोग लिख लेना, हमसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जो भी हो। ठीक है, क्रिचहॉफ के यानी कि किरचॉफ के क्या? वोल्टेज विभव का नियम। किरचॉफ्स के विभव का नियम। इसके बाद क्या बोले बच्चों? लूप का नियम। ये क्या लिखे बच्चों? द्वितीय नियम। ठीक है, इसको 3 तरीके से समझ सकते हैं। अब ये कहता क्या है? ये नियम क्या कहता है? पहले बच्चों, पहले इस नियम को लिख लेते हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम समझने का कोशिश करेंगे कि ये बेसिकली कह क्या रहा है। तो क्या कहता है? जो द्वितीय नियम है बच्चों, देखो ये एग्जाम में भी बहुत बार आता है। इसको हम फिर पढ़ेंगे और अगले चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में। अभी हम सिर्फ इसको लिख लेते हैं। तो क्या बोलता है बच्चों? कि किसी भी बंद परिपथ के, क्या बोलता है बच्चों? ये बोलता है हमको, किसी भी बंद परिपथ के पूर्ण घुमाव में मिलने वाले विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। योग शून्य होता है। बस यही क्या होता है बच्चों? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग किरचॉफ्स का नियम बोलेंगे। किरचॉफ्स का नियम क्या बोलता है बच्चों? कि किसी भी परिपथ के पूर्ण घुमाव में मिलने वाले विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अब देखो, इसको समझा रहे हैं कि मान लो बच्चों, हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऐसे 2 संधारित्र है। संधारित्र को ऐसे सूचित किया जाता है बच्चों, ये क्या? समानांतर प्लेट संधारित्र। इसको किससे जोड़ दिए बच्चों? इसको मान लो हम एक बैटरी से जोड़ दिए। तो बैटरी का विभव क्या है बच्चों? भी मान लो ये चार्ज भेजेगा यहाँ से, कितना? Q। तो इसके पास क्या आएगा बच्चों? प्लस Q चार्ज। इसके पास क्या आएगा? माइनस Q चार्ज। फिर इसके पास क्या आएगा? प्लस Q। इसके पास क्या आएगा? माइनस Q। ये कितना है बच्चों? C1। ये कितना है? C2। ठीक है, ये Q गया, यहाँ से Q क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्लियर हुआ बात? तो ये क्या बोलता है बच्चों? कि इस अगर परिपथ को यहां से हम घूम के फिर कहां पे आए? यहीं पे घूम के वापस आएंगे। यानी कि एक बंद परिपथ हुआ, यहां से चलना शुरू किए बंद परिपथ में घूमते हुए, फिर कहां पहुंचे बच्चों? अगर उसी बिंदु पे पहुंचेंगे तो जितना हमको विभवांतर मिलेगा, यानी जितना ये क्या मिलेगा? यंत्र मिलेगा, इसके दोनों के सिरों के बीच जो विभवांतर मिलेगा, उसका बीजगणितीय योग कितना होगा बच्चों? शून्य होगा। इसका बीजगणितीय योग हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? शून्य लिखेंगे, शून्य मानेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। क्या बच्चों, यहाँ पे जब भी अप्लाई करेंगे तो दो चीजें, बैटरी में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखना, बैटरी में जब कभी भी हम छोटे वाले से कहाँ पे जाएंगे, बड़े वाले टर्मिनल के पास जाएंगे, तो विभवांतर किस पे होगा, विभवांतर क्या होगा बच्चों, धनात्मक, पॉजिटिव। पीडी लिख दे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, धनात्मक। जब नीचे वाले से बड़े वाले के पास जाएंगे, अगर बड़े वाले से छोटे वाले के पास जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक। जब क्या होगा बच्चों, जब आवेश की दिशा में जाएंगे, आवेश की दिशा में, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक। ठीक है। और जब आवेश के क्या जाएंगे बच्चों, विपरीत दिशा में, अब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आवेश की दिशा में जाने पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ऋणात्मक, तो आवेश की विपरीत दिशा में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, धनात्मक। क्लियर है। यानी कि जब कभी भी संधारित्र आ जाए तो साइन, पोटेंशियल डिफरेंस का साइन कौन बताएगा बच्चों, आवेश बताएगा कि इसमें हम आवेश की दिशा में बढ़ रहे हैं कि उसके विपरीत दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर बच्चों आवेश की दिशा में बढ़ेंगे तो विभवांतर को किसमें लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस किसमें लिखना है, निगेटिव। अगर इसके विपरीत दिशा में बढ़ना है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पॉजिटिव। लेकिन बैटरी में ये रूल नहीं लागू होता। बैटरी में कौन सा रूल लागू होगा, ऊपर वाला। यानी कि ये जब छोटे वाले डंडी से कहाँ जाएंगे बच्चों, बड़े वाले डंडी के पास, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, धनात्मक। आज जब हम लोग क्या होगा बच्चों, ये बड़े वाले डंडी से कहाँ पे जाएंगे, छोटे वाले डंडी के पास, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ऋणात्मक। बस यही समझना है। चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे अप्लाई केवीएल। यहाँ पे अगर केवीएल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसका छोटे फॉर्म में क्या लिखते हैं बच्चों, इसको केवीएल, इसको छोटे फॉर्म में क्या लिखा जाता है बच्चों, केवीएल, किरचॉफ्स के वोल्टेज का नियम। तो क्या लिखेंगे बच्चों, अप्लाई केवीएल। क्या होगा बच्चों, चलो यहां से चलना शुरू करते हैं। देखो अगर केवीएल अप्लाई करने आएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये अभी गए, देखो अगर तार है तो तार पे हम लोग विभव के में कोई हानि नहीं मानेंगे, यानी तार क्या मानेंगे, आदर्श तार है, आदर्श में किसी भी प्रकार के आवेश का या बेसिकली विभव का हानि नहीं हो रहा है। तो चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बिंदु यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे आएंगे तो ये क्या आ गया, बैटरी आ गया। तो बैटरी के कहाँ से कहाँ जाएंगे, अगर आगे बढ़ना है तो ऋणात्मक से छोटे वाले बिंदु से कहाँ पे, बड़े वाले बिंदु के पास। तो क्या लिखेंगे बच्चों, धनात्मक का प्लस क्या हो जाएगा, भी। इसका विभवांतर कितना हो गया, भी। कहाँ पहुंच गए बच्चों, इस बिंदु पे। फिर आगे जाएंगे, तार है, कुछ नहीं है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, संधारित्र, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, विभवांतर आएगा। अब धनात्मक के ऋणात्मक, देखो बच्चों हम क्या जा रहे हैं, आवेश की दिशा में जा रहे हैं। अगर आवेश की दिशा, आवेश ऐसे ही ना जा रहा है, बैटरी के धनात्मक छोर से आवेश निकलता है और बैटरी के ऋणात्मक बिंदु पे क्या होता है, आवेश जाता है। तो यहाँ से क्यू जाएगा और कहाँ पे पहुंचेगा बच्चों, संधारित्र के पास। तो इसका विभव क्या हो जाएगा, -V1। माइनस क्यों बच्चों, क्योंकि आवेश की दिशा में जा रहे हैं। फिर कहाँ पहुंच गए बच्चों, इस बिंदु पे। फिर कोई हानि नहीं होगा। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर क्या आ जाएगा, फिर एक संधारित्र। फिर इसके अंदर विभवांतर होगा, धनात्मक ऋणात्मक बच्चों, ऋणात्मक क्यों, क्योंकि फिर आवेश की दिशा में जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, -V2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, फिर देखो घूम के कहाँ आ गए, उसी बिंदु पे। तो इसका विभवांतर का योग कितना हो गया, 0। यानी कि तीनों हमारे पास जितना विभवांतर मिला सबका बीजगणितीय जो कितना हो गया, 0। यही तो बोलता है किसी परिपथ के, किसी भी बंद परिपथ के पूर्ण घुमाव में मिलने वाले विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। क्लियर हो बात, क्लियर है। तो चलो लिखते हैं भी। अब ये बताओ, ये V1 इसका विभवांतर कैसे लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि नहीं बच्चों की C बराबर कितना होता है, Q/V। पढ़े हो आप लोग, अरे अभी धारिता कल निकाले थे, फॉर्मूला पढ़ाए थे कि C बराबर कितना, Q/V। तो यहाँ से V बराबर कितना लिखेंगे बच्चों, Q/ क्या हो जाएगा, C। इसका संधारित्र कितना है, C1। आवेश इस पे कितना है, Q। इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, यानी कि Q। तो क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस तो माइनस रहेगा, V की जगह पे कितना लिखेंगे, Q/ कितना, C1। इसका विभवांतर, इसका कितना लिखे बच्चों, इस पे भी आवाज कितना है, Q। और संधारिता कितनी है बच्चों, C2। तो क्या लिखेंगे, -Q/ कितना, C2 बराबर क्या हो गया, 0। बस यही हमारा क्या है, KVL। ये अगर आपको आएगा बच्चों तो संयोजन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम जल्दी जल्दी से संयोजन निकाल सकते हैं। क्लियर हो बात। एक बार और बता दिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप लॉ या फिर क्या सेकंड लॉ, किरचॉफ्स के विभव का नियम या लूप का नियम या क्या द्वितीय नियम। छोटे फॉर्म में क्या बोलते हैं बच्चों, केवीएल। क्या कहता है कि किसी भी बंद परिपथ के पूर्ण घुमाव में मिलने वाले विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0। हम क्या ले लिए, एक परिपथ बना लिए जिसमें 2 क्या है, संधारित्र और एक क्या है, बैटरी। यहां से चलना शुरू किया बच्चों।
यहाँ पे क्या याद रखना है कि जब भी हम लोग आवेश की दिशा में जाएंगे विभवांतर क्या ऋणात्मक आएगा संधारित्र के लिए। बैटरी के लिए क्या होगा बच्चों, जब निगेटिव छोटे वाले से बड़े पे जाओगे तो धनात्मक, और जब बड़े वाले से छोटे पे आओगे तो क्या ऋणात्मक। तो यहाँ से चलना शुरू किए हम लोग, तार में कोई भी हानि नहीं होगा। जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो ऋणात्मक से धनात्मक जाएंगे तो प्लस भी। जब संधारित्र के अंदर जाएंगे तो आवेश की दिशा में जाना है तो माइनस। इसका विभवांतर कैसे लिखेंगे, भी बराबर कितना हो जाएगा Q/C। आवेश कितना है Q, धारिता कितना है C1, तो क्या लिखेंगे Q/C1। यहाँ पे जाएंगे फिर क्या होगा माइनस का, कि आवेश की दिशा में कितना हो जाएगा Q/C2। फिर यहाँ पे आ गए और वापस क्या हो जाएगा इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हुआ K। समझ में आया बच्चों, मिटा दे इसको, मिटा दे। अब क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ से हम लोग संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। मिटा दे इसको, मिटा दे। चलो अब क्या पढ़ेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, यहां से देखो टॉपिक क्या होगा हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हिंदी क्या होगा बच्चों, हिंदी होगा संधारित्रों का संयोजन। इस संधारित्रों का संयोजन कैसे होगा या क्या होता है। ठीक है, दो तरह का संयोजन पढ़ना है बच्चों। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, केस 1 क्या बोले बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हिंदी क्या होगा बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो मान लो हमारे पास क्या बच्चों, ऐसे हम दो ही क्या मान रहे हैं कि हम दो ही क्या ले रहे हैं, दो ही संधारित्र ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या है C1 और ये क्या है C2। हम निकालना क्या चाहते हैं बच्चों, ये मान लो बिंदु A हो गया, ये बिंदु हो B हो गया। हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास दो संधारित्र है C1 और C2। हम क्या निकालना चाहते हैं, इसका समतुल्य निकालना चाहते हैं। जब भी हम लोग संयोजन करेंगे बच्चों तो उसमें क्या निकालते हैं, समतुल्य। अब इस समतुल्य क्या होता है, समतुल्य का मतलब ये हुआ कि क्या होगा बच्चों, इस दोनों कैपेसिटर को हटा के क्या लगा दे, एक कैपेसिटर लगा दे। ये दोनों को हटा के क्या लगा दे बच्चों, एक कैपेसिटर लगा दे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों ये दो अकेले जो है इस दोनों के इफेक्टिव है, दोनों के बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, समतुल्य। हम क्या निकालना चाहते हैं, ये समतुल्य ही निकालना चाहते हैं। अब मान लो एक एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लो अगर दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग किसी काम को मिलकर क्या करते हैं बच्चों, एक दिन में करते हैं। कोई अकेला आदमी है जो क्या करता है, उसी काम को अकेले एक दिन में कर देता है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि उस दोनों का समतुल्य क्या है, वो अकेला है। तो ये भी क्या हो बच्चों कि हमारे पास दो अलग अलग क्या संधारित्र है, और संधारित्र दोनों मिलकर जितना इसके पास चार्ज है, ऊर्जा है, जो भी कुछ है, अगर क्या करें दोनों हटा के एक लगा दे तो इसके पास भी क्या होना चाहिए, उतना ही चार्ज, उतना ही ऊर्जा, उतना ही सब कुछ होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, समतुल्य। इसका क्या है, समतुल्य। और जब भी हम संयोजन निकालेंगे बच्चों तो क्या निकालेंगे, हम लोगों को समतुल्य ही निकालना है। क्लियर है, तो क्या है हमारे पास दिया हुआ है कि दो हमारे पास क्या है, दो ऐसे हमारे पास संधारित्र है। ऐसे दो संधारित्र है, ये हो गया A, ये हो गया B, और दोनों क्या है बच्चों, ऐसे श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। अब देखो श्रेणी क्रम में कैसे पता करेंगे, तो आप लोग 10वां क्लास में थे तो क्या पता कर लेते थे बच्चों की ऐसे लगातार लाइन में लगा होगा तो क्या बोल देंगे कि श्रेणी क्रम में। हमेशा देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा होगा। क्लियर है, हमको जितना बोर्ड में भी आएगा क्वेश्चन उसमें हम लोग देखेंगे कि लगातार लगा होगा तो क्या मान लेंगे, श्रेणी क्रम में। लेकिन होता क्या बच्चों, श्रेणी क्रम में आवेश सेम होता है। यानी कि देखो ना, जितना आवेश यहाँ से भेजेंगे क्या होगा, इससे एक ही तार है तो उतना ही आवेश यहाँ पे जाएगा, उतना ही आवेश क्या होगा, आगे जाएगा। यानी कि अगर बच्चों क्या होगा, अगर हमारा परिपथ में आवेश समान है तो जितना भी संधारित्र है वो सब किस में लगा होगा बच्चों, श्रेणी क्रम में लगा होगा। यानी कि श्रेणी क्रम में क्या चीज समान होता है, आवेश समान होता है। तो यहाँ पे लिख देना, क्या लिखोगे, आवेश समान। आवेश, अरे क्या लिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में क्या होता है बच्चों,
आवेश हमारा समान होता है। अब हमको क्या निकालना है, इसका समतुल्य। कैसे निकालेंगे बच्चों समतुल्य, इधर देखो अभी आवेश नहीं दे रहे, कैसे निकालेंगे बच्चों समतुल्य। ये क्या हो गया हमारा C1, ये क्या हो गया C2, ये A हो गया, ये B। मान लो बच्चों ये C1 ये C2 था, इसको एक काल्पनिक बैटरी से जोड़ देते हैं। देखो लगा नहीं है बैटरी, लेकिन हम अपने दिमाग में क्या करेंगे, समझ लेंगे कि यहाँ पे एक काल्पनिक बैटरी है जो जुड़ा हुआ है। अब बैटरी क्या करेगा बच्चों, इसको आवेश देगा। तो मान लें ऐसे Q आवेश गया, इसके पास भी Q आवेश जाएगा, तो यहाँ पे क्या प्लस Q, ये क्या हो गया माइनस Q। फिर Q आवेश जाएगा, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q। ठीक है बच्चों, फिर Q क्या आएगा, आवेश बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे KVL अप्लाई कर सकते हैं जैसे अभी किए हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से आवेश हम निकालना चाहते हैं या फिर कुछ भी निकालो, देखो क्या लिखेंगे, अप्लाई KVL। अभी हम लगाए थे, फिर से देखो यहाँ से चलना शुरू करेंगे, क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस B। आवेश की दिशा में जा रहा है बच्चों, माइनस की प्लस, माइनस। इसका विभवांतर कैसे लिखेंगे, C बराबर कितना होता है Q/V, तो V बराबर कितना हो जाएगा Q/C। तो इसका विभवांतर कितना होगा बच्चों, Q/C1, माइनस की प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि आवेश की दिशा में जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, माइनस Q बाई कितना C1। इसका भी कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस Q बाई कितना C2, बराबर क्या हो गया 0। इसको रहने दो ऐसे। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से Q बाई C1 प्लस कितना हो जाएगा Q बाई C2। Q कॉमन कर लो, तो V बराबर कितना बच्चों, Q कॉमन करेंगे 1 बाई C1 प्लस कितना हो गया 1 बाई C2। यानी यहाँ से क्या करते हैं बच्चों कि V बाई Q का मान कितना आ गया, 1 बाई C1 प्लस कितना हो गया 1 बाई C2, समीकरण क्या 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे किए। अब क्या करते हैं बच्चों, हम समतुल्य के लिए क्या करते हैं, ये दोनों संधारित्र को हटा के क्या लगा देते हैं, एक अकेला संधारित्र। इस बार क्या करते हैं कि ये दोनों संधारित्र हटा के क्या लगा दिए बच्चों, एक हम लोग अकेला संधारित्र लगा दिए। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, C इक्विवेलेंट। ये भी किससे जोड़ देते हैं बच्चों, इसको भी एक हाइपोथेटिकल बैटरी से जोड़ देते हैं। इससे भी क्या होगा बच्चों, ये कब इसके इक्विवेलेंट होगा कि दोनों मिलकर जितना इससे चार्ज विड्रॉ करता था, ये अकेला क्या करेगा, उतना ही चार्ज खींचेगा। क्लियर है, तभी ना बोलेंगे कि समतुल्य है, प्लस Q माइनस Q। समतुल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट। इसीलिए इसको CEQ लिखे, इक्विवेलेंट का दो पद आता है EQ। चलो देखते हैं बच्चों क्या लिखेंगे, अप्लाई KVL। यहाँ पे भी अप्लाई KVL करो, यहां से चलना शुरू करेंगे बच्चों, तार है कोई हानि नहीं होगा। यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव क्या होगा बच्चों, प्लस B। आवेश की दिशा में जा रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस क्या लिखेंगे, फिर C बराबर कितना होता है बच्चों, Q/V, तो B बराबर कितना हो जाएगा Q/C। आवेश कितना बच्चों Q और संधारित्र कितना है C इक्विवेलेंट, बराबर क्या हो गया 0। फिर घूम के कहाँ पे आएंगे बच्चों, फिर वहीं पे आ गया, तो इसका समेशन कितना हो गया 0। तो यहाँ से V बराबर कितना होगा बच्चों, Q बटा कितना C इक्विवेलेंट, यानी कि V बटा Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 बटा कितना C इक्विवेलेंट। समीकरण नंबर क्या हो गया, तो देखो तो कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। अगर दोनों को क्या करें बच्चों, अगर दोनों समीकरण को लिखे, बीच में लिख दे ऐसे, फ्रॉम 1 and 2, 1 बटा C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाए बच्चों, 1 बटा C1 जोड़ कितना 1 बटा C2। अगर 2 है तो, अगर 2 से ज्यादा होता तो क्या होता बच्चों, 2 से ज्यादा होता तो क्या लिखते, 1 बटा C इक्विवेलेंट बराबर कितना 1 बटा C1 प्लस कितना 1 बटा C2 प्लस कितना 1 बटा C3 एंड so on। ये क्या हो गया हमारा C इक्विवेलेंट। यानी कि ये प्रूफ था। हमको क्या जानना है, हमको डायरेक्ट जानना है। क्या जानना है बच्चों, ये जान जाओ कि अगर 2 या 2 से ज्यादा संधारित्र है और किसमें दिया है, श्रेणी क्रम में। हमसे क्या पूछा है कि इसका समतुल्य निकालिए, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला कि 1 बटा C इक्विवेलेंट बराबर कितना 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 एंड सो ऑन। 2 के लिए आसान है, इसका लघुत्तम निकाल देना C1 C2, यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। अब पलटेंगे तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना C1 C2 बटा C1 प्लस C2। अभी बता देते हैं, अभी इतना रहने दो। क्लियर हुआ बच्चों, फॉर्मूला क्लियर हुआ, लिखो इसको जल्दी। तो ये किसका फॉर्मूला आया, ये श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला आया। लिखो जल्दी से इसको, हो गया, मिटा दे। चलो, ये श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला आया। अब क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। अब क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे दूसरा केस लिख लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या, समानांतर क्रम संयोजन के सेकेंड पैरेलल
कॉम्बिनेशन। हिंदी क्या होगा बच्चों? समानांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इस समानांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें विभव समान होता है, उसमें आवेश समान होता है, इसमें क्या होता है बच्चों? विभव समान होता है। क्या करेंगे कि मान लो हमारे पास क्या है, ऐसे दिया है कि दो संधारित्र है, ऐसे जुड़ा हुआ, ये क्या हो गया C1, ये क्या हुआ C2। यहां से क्या हो गया बच्चों? यहां से हम लोग एक विभव को जोड़ दिए। ठीक है, देखना ध्यान से, इसके अंदर जितना विभवांतर होगा, देखो इसका एक टर्मिनल यहाँ से बैटरी के एक टर्मिनल से, इसका दूसरा टर्मिनल बैटरी के एक टर्मिनल से, तो इसका विभवांतर कितना है भी, इसका भी विभवांतर कितना हुआ बच्चों? यहाँ पे क्या सेम है, यहाँ पे विभवांतर से। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से आवेश गया मान लो Q, यहाँ से आवेश देखो दोनों में बढ़ जाएगा, इसमें कितना जाएगा Q2 और नीचे कितना गया Q। ठीक है, और बच्चों जितना आवेश जाएगा उतना ही ना आवेश बटेगा। अरे देखो ना, यहाँ से जितना आवेश गया Q, वही ना दो भाग में बटेगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ से लिख सकते हैं कि Q बराबर कितना हो जाएगा, Q1 जोड़ कितना Q2, लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? KCL, तो किरचॉफ्स का वोल्टेज का लॉ था अभी जो पढ़े हैं, और ये क्या है? किरचॉफ्स के करंट का लॉ। ठीक है, अभी समझो, अभी तो ये नॉर्मल सा जो जनरल नॉलेज का बात है कि मान लो यहाँ से 10 एम्पियर धारा गया, 2 एम्पियर ऊपर चला गया, तो इधर कितना जाएगा? 8 एम्पियर। अरे 10 एम्पियर में 2 भाग में जाकर बढ़ जाएगा। अब चलो लिखो C1 Q1 लिखो, तो हम जानते हैं C बराबर कितना होता है, Q बटा V। तो Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? C इंटू क्या हो जाएगा, V। तो इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1, अब विभवांतर कितना है, V। देखो इतना विभवांतर इसके क्रॉस था, अभी बताए। इसका कैपेसिटेंस कितना है, C2, अब विभवांतर कितना है, V। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ से लिख सकते हैं कि Q बराबर कितना हो जाएगा, C इंटू इसका कितना लिखेंगे, सॉरी C1 इंटू V, कैपेसिटर C1, विभवांतर V। इसका भी कैपेसिटर कितना बच्चों, C2, और विभवांतर कितना V। इसको क्या मान लो, समीकरण नंबर 9। अब क्या करें बच्चों? समतुल्य के लिए क्या करें? दोनों को हटा के क्या लगा दे, एक लगा दो। उसको क्या बोलते बच्चों? C इक्विवेलेंट। और किससे जोड़ दो बच्चों? एक बैटरी से जोड़ दो। विभवांतर कितना है V। अभी भी फिर कितना आवेश देगा बच्चों, Q। तो यहाँ से Q बराबर क्या लिखेंगे, C इंटू V। अरे अभी ना पढ़े कि C बराबर क्या होता है, अरे यार C बराबर क्या होता है, Q बाई V। तो यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा, C इंटू V। C कैपेसिटेंस है, विभवांतर क्या हो गया, विभव। विभवांतर कितना हो गया बैटरी में, V। C इक्विवेलेंट इंटू क्या हो जाएगा, समीकरण 2। दोनों को देखो तो बच्चों, दोनों का LHS साइड बराबर है, तो यहाँ से RHS साइड कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V बराबर, यहाँ पे V कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा, C1 जोड़ C2 इंटू क्या हो जाएगा, V से भी क्या हो गया, कट गया, यानी कि C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C1 जोड़ कितना C2। अगर 2 है तो, अगर 2 से ज्यादा होता बच्चों तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि C इक्विवेलेंट कितना हो जाता है उस केस में, C1 जोड़ C2 जोड़ कितना C3 एंड so। तो ये क्या होगा बच्चों, समानांतर के केस में। यानी कि समानांतर के केस में जितना हमारा संधारित्र क्या होगा, समानांतर क्रम में होगा, तो सबको क्या कर देंगे बच्चों, सीधा सीधा जोड़ते जाएंगे। अगर श्रेणी क्रम में होगा तो क्या होगा बच्चों, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड so। क्लियर है? तो ये क्या हुआ, समानांतर क्रम का फॉर्मूला, और ये क्या हुआ, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। अब इस पे क्या कर सकते हैं बच्चों, इस पे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन बना देते हैं सीधा सीधा। आपसे क्या करते हैं बच्चों, 2-4-5 क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, बनाने के लिए मिटा दे चलो, छोटा छोटा क्वेश्चन बना देते हैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बनाना। सबका क्या निकाला बच्चों, समतुल्य। मान लो ऐसे दिया हुआ है, हमको C दिया हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हो, मान लो सब C है, A और B के बीच में क्या निकालना है, समतुल्य। ठीक है, निकालो जल्दी से, खुद से ट्राई करो, देखो निकल रहा है कि नहीं। अभी क्या दिया है बच्चों, ऐसे दे दिया है। अब A और B के बीच में क्या निकालना है बच्चों, समतुल्य। सबका संधारित्र कितना है, C दिया हुआ। चलो निकालो। ये बच्चों किसमें है, तीनों सीरीज में। फॉर्मूला जानते हैं, क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर कितना, 1/C1, तो C1 के यहाँ पे C है, प्लस 1/C2, C2 के यहाँ पे भी C है, प्लस 1/C3 के यहाँ पे भी कितना है C। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर लघुत्तम कितना आएगा C, तो 1 जोड़ 1 और जोड़ 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3/C, यानी कि C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, C/2। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों हटा क्या लगा देंगे,
तीनों हटा के एक लगा देंगे बच्चों, ये ए हो गया, बी हो गया, और ये कितना हो जाएगा सी। इसका अब यहाँ पे आओ, देखो बच्चों ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में, और ये दोनों किस में है, समानांतर क्रम में। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे बच्चों, सी इक्विवेलेंट। इसका देखो श्रेणी समानांतर क्रम में सीधा सीधा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, C1 + C2, तो C + C कितना हो जाएगा 2C, यानी ये दोनों हटा के क्या लगा देंगे, एक कितना का 2C का। समझ में आया, ये दोनों किस में था, समानांतर में। ये दोनों किस में बच्चों, श्रेणी में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट बराबर कितना, 1/C जोड़ 1/C। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, C × 1 + 1 पलट दो, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/2। यानी कि क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों हटा के क्या लगा देंगे, एक लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा C/2 का। ये A हो गया, ये B हो गया। और फिर ये दोनों का भी समतुल्य निकालेंगे, ये फिर ये दोनों किस में है, सीरीज में। क्यों, क्योंकि लगातार है। तो क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर कितना, 1/2C प्लस कितना, 1/C/2। ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/2C प्लस कितना, 2/C। लघुत्तम कितना हो गया बच्चों, 2C, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, 1/C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों, 1/C इक्विवेलेंट बराबर कितना, 5/2C, यानी कि C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 2C बटा कितना, 5। क्लियर है, बना सकते हो, लिखो जल्दी। अब इसमें बच्चों 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग होमवर्क के लिए, आप लोग उसको सॉल्व करना, ठीक है। नहीं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में पढ़ लेंगे। मिटा दे, मिटा दे बच्चों, चलो। चलो देख लेते हैं क्या होगा बच्चों। यहाँ पे होमवर्क पहला है, चलो A और B के बीच में समतुल्य निकालो। सबका संधारित्र कितना है, अगर बच्चों कुछ नहीं दिए होंगे तो क्या मानना है, C। A और B के बीच में समतुल्य निकालिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, A और B के बीच में समतुल्य निकालिए। सबका संधारित्र कितना है, C। चार माइक्रोफैराड, ये भी कितना है, 4 में, यहाँ पे मान दे दिया है। चलो इसको निकालो, किसके लिए, A और B के लिए। चौथा क्वेश्चन, चलो ये भी सबका क्या है, फिर से। चलो इतना काफी, अभी इतना बनाओ, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी गड़बड़ हो जाएगा, अभी टेस्टिंग भी तो है। सबका फिर क्या है, C। और क्या करना है बच्चों, A और B के अक्रॉस समतुल्य है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें।